दुर्योधन का कर्ण के प्रति अचानक दर्शाया गया स्नेह केवल मित्रता नहीं था, ये उसके मन में पांडवों के प्रति जलते द्वेष की आग का ईंधन भी था। कर्ण को उसने केवल सम्मान नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा स्थान दिया जहां से वो अर्जुन के समकक्ष खड़ा हो सके। कौरवों की सभा में कर्ण जब अपने नए राजकीय वस्त्रों में सबके सामने आया, तो उसकी आंखों में एक मिश्रित भावना थी, कृतज्ञता, गर्व और चुनौती। पांडव उसे गौर से देखते रहे। अर्जुन के मन में कोई भय नहीं था, परंतु उसे यह भली भांति महसूस हुआ कि यह व्यक्ति उसके जीवन का स्थायी प्रतिद्वंदी बनेगा। व्यक्तित्व और शौर्य की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, जब धीरे धीरे राजनीति, ईर्ष्या और अशुभ संकेतों ने कुरुवंश के ताने बाने में विधीर्ण छेद करने शुरू किए। गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को संपूर्ण शिक्षा देकर उन्हें योग्य बनाया। भीष्म के मार्गदर्शन, विदुर की बुद्धिमत्ता और कृपाचार्य की सहायता से पांडव और कौरव दोनों अपने अपने कौशल में निपुण होकर निकलने लगे। किंतु ज्ञान, बल और न्यायप्रियता, ये तीनों गुण पांडवों में अधिक प्रखर प्रतीत होने लगे, जिससे दुर्योधन का मन अधिक अशांत होने लगा। एक दिन जब राजसभा में ये चर्चा चल रही थी कि युवराज कौन बनेगा, तो अधिकांश मंत्रियों और नगर के प्रतिष्ठित जनों ने युधिष्ठिर का नाम लेने में संकोच नहीं किया। युधिष्ठिर जन्म से ही धर्मराज कहलाते थे और राज्य को धर्म की आवश्यकता थी। धृतराष्ट्र ने इस बात को मन में रखा, पर उनके भीतर का मोह उन्हें बाधित करता रहा। दुर्योधन ने विनम्रता का मुखौटा ओढ़कर महल की दीवारों के पीछे अपने मामा शकुनी के साथ षड्यंत्रों का बीज बोना शुरू किया। शकुनी, गांधार का राजकुमार, न केवल चतुर था, बल्कि वो छल और कुचक्र का महारथी था। उसकी आंखें सदैव शांत रहती, पर उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधकती थी। वो चाहता था कि धृतराष्ट्र का मोह, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और कौरवों की शक्ति मिलकर पांडवों को उनके मार्ग से हटाकर कौरवों का भविष्य सुरक्षित करे। दुर्योधन को उसने वही दिखाया जो वो देखना चाहता था, पांडवों का पतन। दुर्योधन का पहला प्रयास भीम को हटाने का था, क्योंकि भीम उसकी शक्ति का सबसे बड़ा अवरोध था। विष प्रयोग के बाद भीम न केवल बच गए, बल्कि नागलोक में विष शक्तियां उनके भीतर और अधिक बल उत्पन्न कर गईं। जब भीम लौटे तो उनका शरीर पहले से 2 गुना पराक्रमी हो चुका था। दुर्योधन की योजना विफल हो गई, परंतु उसके मन में बदले की भावना और अधिक प्रबल हुई। इसी समय पांडवों और कौरवों के शिक्षा समारोह का आयोजन हुआ, जिसे धनुर्विद्या प्रदर्शन कहा जाता था। यहाँ अर्जुन की अद्वितीयता प्रमाणित हुई और महारथियों ने उन्हें अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना। भीष्म, द्रोण और कृप तीनों ने स्पष्ट कहा कि अर्जुन अनुपम है। यह सुनकर दुर्योधन का चेहरा उतर गया। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, पर उसकी जाति को लेकर उठे प्रश्नों ने उसे लज्जित किया। वो परिस्थितियां जो उसके जन्म के समय कुंती के हृदय को चीर गई थीं, अब यहाँ फिर उसके सामने खड़ी हो गईं। दुर्योधन ने उसे राजा बनाकर उसका सम्मान लौटाया, पर यह सम्मान केवल अस्त्र नहीं था, ये भविष्य का शस्त्र था। राज्य में धीरे धीरे पांडवों का प्रभाव इतना बढ़ने लगा कि धृतराष्ट्र स्वयं असमंजस में पड़ गए। वे युधिष्ठिर की योग्यता को तो स्वीकारते थे, परंतु दुर्योधन के दुख को अनदेखा भी नहीं कर सकते थे। इसी द्वंद्व में उन्होंने भीष्म और विदुर से सलाह ली, परंतु अंततः वही हुआ जो अधिकांश जनता चाहती थी। युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया गया। ये घोषणा शांतिमय आनंद का कारण थी, पर दुर्योधन के लिए ये किसी युद्ध की घोषणा से कम नहीं थी। राज्य में पांडवों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वे विनम्र, परिश्रमी और धर्मप्रिय थे। युधिष्ठिर न्याय करते समय स्वयं को भी दोषी ठहरा सकते थे। भीम और अर्जुन जनता के नायक बन गए थे। नकुल और सहदेव अपनी सेवा भावना के लिए प्रिय थे। विदुर, भीष्म और द्रोण सब पांडवों पर क्यों स्नेह करते हैं, ये दुर्योधन समझ नहीं पा रहा था, या समझकर भी समझना नहीं चाहता था। उधर हस्तिनापुर के बाहर के राज्यों में भी पांडवों का यश प्रसिद्ध हो रहा था। युधिष्ठिर को जब युवराज बनाया गया, तो दूर दूर से प्रतिष्ठित व्यक्तियों और राजाओं ने उपहार भेजे। दुर्योधन और शकुनी ने ये सब चुपचाप देखा। जलन की आग उनके मन में इतनी बढ़ गई कि वो बुद्धि को निगलने लगी। एक दिन शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि यदि पांडवों को राज्य से हटाना है,
तो सीधे युद्ध में उन्हें हराना कठिन होगा। परंतु धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग छल में भूल कर बैठते हैं। उनको वहीं पकड़ो जहां वो बचाव नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन ने पूछा, कैसे? शकुनी मुस्कुराए उठा, एक ऐसा अवसर लाओ जिसमें वो स्वयं विनाश की ओर बढ़ जाएं और हम केवल परिस्थितियों के नाम पर हाथ उठा दें। धीरे धीरे षड्यंत्र की ये धारा आगे बढ़ती हुई एक गुप्त योजना में बदल गई। पांडवों को वाराणवत भेजकर लाक्षागृह में जला देना। ये योजना इतनी भयानक थी कि यदि कोई अन्य राजा ऐसा करता तो उसे अधर्म का प्रतीक मान लिया जाता। परंतु शकुनी और दुर्योधन को अपनी महत्वाकांक्षा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था। धृतराष्ट्र ने बाहरी रूप से यह प्रस्ताव रखा कि पांडव कुछ समय वाराणवत में रहें और वहां उत्सवों को देखें। लेकिन विदुर ने संकेतों में युधिष्ठिर को सावधान कर दिया कि यह स्थान सुरक्षित नहीं है। विदुर की नीति, उनकी शब्दावली और उनका प्रेम उसने युधिष्ठिर को बचाया। लाक्षागृह में आग लगाई गई, परंतु पांडव उसमें जलने के बजाय निकल गए और सबको यह भ्रम हो गया कि वो मर चुके हैं। पांडव और कुंती वन में भिक्षाटन करते हुए छिपकर रहने लगे। संसार को लगा कि कुरुवंश के 5 तेजस्वी पुत्र अपने अंत को प्राप्त हो गए। हस्तिनापुर में भी इस समाचार से कुछ लोग दुखी हुए, पर दुर्योधन के चेहरे पर छिपी प्रसन्नता को विदुर और भीष्म से छिपाया नहीं जा सका। भीष्म का हृदय अपने वंशजों की इस दुर्दशा से व्यथित हो उठा। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि ये सब अनिष्ट का संकेत है, पर धृतराष्ट्र केवल मौन रहे। उधर पांडव वन में भ्रमण करते हुए अपने नए जीवन के अनुकूल होने लगे। भीम ने राक्षसों से लड़कर मातृभक्षी बकासुर को मार डाला। इस कार्य से पांडवों का आधारभूत जीवन सुरक्षित हुआ। भीम की शक्ति का नाम फिर से फैलने लगा, जो दुर्योधन के लिए और भी असहनीय था। इसी दौरान एक दिन पांडवों ने द्रौपदी का स्वयंवर होते हुए देखा। द्रौपदी पांचाल की अपूर्व सुंदरी, जिसका जन्म स्वयं अग्नि से माना जाता था, उस समय समस्त राजाओं का आकर्षण का केंद्र थी। स्वयंवर में उपस्थित हर राजा ने दिव्य धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर कोई सफल नहीं हुआ। अर्जुन, जो ब्राह्मण वेश में थे, ने दिव्य धनुष उठाया और लक्ष्य भेद कर द्रौपदी का वर्ण किया। सभा में हाहाकार मच गया। कर्ण और शिशुपाल ने इसका विरोध किया, पर द्रौपदी की प्रतिष्ठा और अर्जुन का तेज ऐसा था कि पांचाल के राजा ने ब्राह्मण वेशधारी को ही विजेता माना। जब कुंती को यह समाचार मिला कि पांडव द्रौपदी को लेकर आए हैं, तो उन्होंने अनजाने में कहा, जो लाए हो आपस में बांट लो। इस एक वाक्य का फल यह हुआ कि द्रौपदी 5 की पत्नी बनी। ये निर्णय स्वयं कृष्ण ने भी दिव्य व्यवस्था का अंग बताया। द्रौपदी का आगमन पांडवों के जीवन में सौभाग्य का नया द्वार खोला। पांचाल और युधिष्ठिर के बीच मैत्री स्थिर हुई। फिर कृष्ण ने पांडवों से मिलकर उनका वास्तविक परिचय कराया और कहा कि अब समय है कि वे समाज में प्रकट हों। जब पांडवों के जीवित होने का समाचार हस्तिनापुर पहुंचा, तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों घबरा गए। प्रजा प्रसन्न हुई कि पांडव जीवित हैं। भीष्म, द्रोण, विदुर सब आनंदित हुए। राजसभा में यह निर्णय हुआ कि पांडवों को उनका आधा राज्य दिया जाए। जंगलों के बीच उन्हें खांडवप्रस्थ दिया गया। पांडवों ने वहां इंद्रप्रस्थ नामक महानगर बसाया, जिसे शिल्प, योजना और धर्म से जगमगाती एक अद्भुत नगरी बनाया गया। खांडवप्रस्थ जंगल को अर्जुन और कृष्ण ने अग्नि को देकर खंडहर से उत्तम नगर में बदल दिया। इंद्रप्रस्थ धीरे धीरे उस युग का सबसे संपन्न नगर बन गया। राजसूय यज्ञ का विचार भी युधिष्ठिर के मन में आया और कृष्ण ने कहा कि उनका अधर्मियों पर विजय पाने का अधिकार है। राजसूय के सभी विरोधियों को युधिष्ठिर ने जीता, परंतु सबसे बड़ा शत्रु था जरासंध। भीम ने द्वंद्व युद्ध में उसे पराजित किया और मारा। राजसंयुज संपन्न हुआ और युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। ये गौरवदायक दृश्य दुर्योधन के मन के विष का सबसे बड़ा कारण बना। इंद्रप्रस्थ के मायावी महल में वो स्वयं फिसलकर गिर पड़ा और द्रौपदी हंस पड़ी। ये अपमान दुर्योधन के हृदय में वज्र बन गया। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी कीमत पर पांडवों को विनिष्ट करेगा। कथा यहीं से अगली घातक दिशा में मुड़ती है, जुआ, छल, वनवास और महाप्रस्थान की ओर।